सो गाइज़ आज 9 अगस्त और आज मेरा बर्थडे है। आप सभी ने बहुत सारी विशेज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी और कमेंट्स में भी बहुत सारी भेजी, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आज की वीडियो पर आते हैं और आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी छोटी मोटी गलतियों की नहीं बल्कि बहुत बड़ी बड़ी गलतियों की जिन्होंने दुनिया के इतिहास में अपनी जगह बना ली। तो खैर आप इस वीडियो को एक लाइक दे दें, ये शायद मेरे लिए सबसे बढ़िया गिफ्ट होगा। थैंक यू सो मच। तियानजिन केमिकल ब्लास्ट। तियानजिन पोर्ट पर हुए एक के बाद एक कई धमाकों में 173 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और ना जाने कितने ही लोग इसमें झुलसकर घायल हो गए। 12 अगस्त 2015 के दिन हुआ ये हादसा इस पोर्ट पर मौजूद स्टोरेज डेपोट में हुआ। शुरुआत के 2 धमाके यहाँ के रिहायशी इलाके में हुए और सिर्फ 30 सेकंड्स बाद धमाकों की एक लाइन ही लग गई। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ रखी 800 टन अमोनियम नाइट्रेट ने आग पकड़ ली थी। इन धमाकों से लगी आग 1 या 2 घंटे नहीं बल्कि पूरे 60 घंटों तक चली। एक बार लग रहा था कि जैसे ये आग शांत हो गई है, लेकिन फिर 15 अगस्त के दिन एक बार फिर से कुल एक के बाद एक 8 धमाके हुए। जब जांच की गई तो ये सामने आया कि कंटेनर्स में रखा एक कनस्तर धूप की वजह से बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था, लेकिन किसी भी अधिकारी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसी के बदले कुल 49 अधिकारियों को पोर्ट पर काम करते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी। बेशक चाइना के इतिहास में भी ये घटना आज भी बहुत बदनाम है। चाइना के सोशल मीडिया पर तो ये बात भी फैली कि मौतों का असल आंकड़ा इससे कहीं ज़्यादा है, जबकि सरकार ने सिर्फ 173 मौतें ही रिकॉर्ड्स में दिखाई हैं। यहाँ पर आग बुझाने वाले कर्मचारियों का भी जब इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने भी बताया कि उन्हें खुद खतरे का अंदाज़ा नहीं था और जब वो आग बुझाने के लिए उसके थोड़े करीब पहुँचे तो बेचारे कई मासूम कर्मचारी इसकी चपेट में आकर मारे गए। कुछ अधिकारियों ने तो ये भी कहा कि इस जगह पर गैर कानूनी रूप से सोडियम साइनाइड भी रखा हुआ था। उस वजह से ये हादसा बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया। मैथमेटिकल एरर। नासा अथॉरिटी के मुताबिक 150 मिलियन डॉलर्स की लागत से बना मार्स क्लाइंबर ऑर्बिटर ने एक बहुत छोटी सी गलती की वजह से तकरीबन 80 मिलियन डॉलर्स का नुकसान झेला, क्योंकि जिन वैज्ञानिकों ने इसे बनाया था वो उसके अंदर प्रोग्रामिंग करते वक्त वेट और टाइम की यूनिट्स को चेंज करना ही भूल गए और जब इसे लॉन्च किया गया तब वैज्ञानिकों को स्क्रीन पर आ रही रीडिंग्स में कुछ गड़बड़ दिखी। वहां बैठे सभी अधिकारियों ने इसके लॉन्च को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब रॉकेट उड़ चुका था और अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। तकरीबन 4 करोड़ किलोमीटर दूर जाने के बाद इस प्रोब की गति धीमी होने वाली थी। इस छोटी सी गलती की वजह से प्रोब को जहां जाकर धीमा होना था वहां से ये बहुत आगे निकल गया और सीधा मंगल ग्रह के वातावरण में प्रवेश कर गया। ये मिशन सिर्फ इस गलती की वजह से पूरी तरह फेल रहा। मेरे ख्याल से नासा अब कभी ऐसी कोई गलती तो नहीं होने देगा। ज़ेरोक्स फेल्स। क्या आपको पता है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज में से एक ज़ेरोक्स ने सन 1970 के आसपास ही दुनिया का सबसे पहला पर्सनलाइज्ड कंप्यूटर बना लिया था, लेकिन कंपनी ने इसे कभी बेचा नहीं और इसे खुद के लिए ही इस्तेमाल किया। और तब उन्होंने एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स और उनके कलीग्स को $1 मिलियन के बदले अपनी रिसर्च फैसिलिटी को देखने का सुझाव दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एप्पल उनका ये कंसेप्ट पूरी तरह से चुरा लेगा। जी हाँ, 10 साल बाद एप्पल ने ठीक वैसा ही सिस्टम पूरी दुनिया के सामने रखा और एप्पल का ये प्रोडक्ट इतना पॉपुलर हुआ कि उन्होंने पूरी दुनिया की मार्केट, जिसकी कीमत उस समय तकरीबन $355 बिलियन की थी, उस पर कब्जा कर लिया। और इसके बाद ही उन्होंने अपना सबसे पहला एप्पल माउस भी निकाला, जिसका आइडिया खुद एप्पल का ही था। इस आइडिया को ज़ेरोक्स ने एप्पल को नहीं दिया था। खैर, आज एप्पल कितनी बड़ी कंपनी है और इस कंपनी को शुरुआत में बड़ा किसने किया था, किस वजह से वो इतनी फली और फूली, इसके बारे में अब आप जान चुके हैं। लेकिन ज़ेरोक्स ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि उन्होंने अपना प्रोडक्ट मार्केट में नहीं उतारा, जिसका खामियाजा उनको भुगतना जरूर पड़ा होगा। क्वैकर। इस कंपनी को हम इस दुनिया की सबसे सफल कंपनी और सबसे बदकिस्मत कंपनी भी कह सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर क्वैकर ओट्स की ही बात कर रहा हूँ। इस कंपनी ने स्नैपल के साथ साझेदारी करी और 90 के दशक में इन दोनों ने पूरी दुनिया पर अपना प्रभाव छोड़ा। सन 1992 में स्नैपल की सेल तकरीबन $700 मिलियन के आसपास की थी और वहीं क्वैकर की तो इससे भी अधिक पहुंच चुकी थी। सन 1994 तक आते आते क्वैकर ने स्नैपल को खरीद लिया और इसे खरीदने में क्वैकर को कुल $1.7 बिलियन चुकाने पड़े, लेकिन सिर्फ 2 साल तक ही इनका प्रोडक्ट अच्छे से चल पाया, क्योंकि सन 1996 में इस तरह के काफ़ी प्रोडक्ट्स मार्केट में आ चुके थे और परिणाम स्वरूप स्नैपल को उस साल $1.4 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ा। इसके पीछे का कारण क्या था और क्यों कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस नहीं किए, ये तो मुझे भी समझ नहीं आया। कैसे इतनी बड़ी कंपनी एकदम से ढह गई, ये आज भी एक सवाल बना हुआ है। लेकिन हाँ, क्वैकर को हुआ इससे नुकसान सच में बहुत बड़ा था। किंग टूट्स बियर्ड।
एक म्यूजियम में काम करने वाले स्टाफ को हमेशा ये डर रहता है कि उनके हाथ से कोई कीमती चीज ना टूट जाए। और ऐसा ही हुआ जब एक म्यूजियम स्टाफ के लोगों ने किंग टूटिन्स कॉमन्स के गोल्डन मास्क की दाढ़ी को ही तोड़ डाला। इजिप्ट के कायरो शहर में बना ये म्यूजियम हर साल लाखों लोगों द्वारा देखा जाता है और इसमें ज्यादातर लोग किंग टूटिन्स के इसी पुतले को देखने आते हैं। और एक बार ऐसे ही देखते हुए म्यूजियम के स्टाफ से ये पूरा मास्क ही टूट गया। जरा सोच कर देखिए, इसे फिर से जोड़ने में पूरे 9 हफ्तों का समय लगा। और ये भी सोच कर देखिए कि इसे इपॉक्सी द्वारा ठीक करने का भी सोचा गया था, लेकिन इसे ठीक करने से पहले वैज्ञानिकों को ये ख्याल आया कि अब क्योंकि ये मास्क इतना टूट ही चुका है तो क्यों ना इसके ऊपर और ज़्यादा गहराई से जांच कर ली जाए। और इसी स्टडी में ये पाया गया कि जो दाढ़ी आज तक हम ये समझते आए थे कि इसे सन 1922 में लगाया गया था, लेकिन इससे पहले भी ये दाढ़ी कई बार टूट चुकी है और सन 1946 के आसपास भी इसे फिर से एक साधारण सी ग्लू द्वारा ही चिपकाया गया था। 2 महीनों से ज़्यादा का समय और कई 3D डिजाइन्स बनाने के बाद उन्होंने बहुत ध्यान से इस पर लगी हुई पुरानी ग्लू को उतारा और मधुमक्खी के मोम की सहायता से इसे फिर से चिपकाया गया। किस्मत से इसे देखने के बाद अब आप ये नहीं कह पाएंगे कि ये कभी टूटी थी। बॉच्ड ब्रिज। लंदन शहर और बैंक साइड के बीच बना मिलेनियम ब्रिज सन 2000 के समय में पूरी दुनिया में इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना था। इसे बनाने में तब कुल $22 मिलियन का खर्च आया था, लेकिन 1049 फुट लंबा ये ब्रिज जितनी जल्दी खोला गया था उतनी ही जल्दी इसे बंद भी कर दिया गया। और कारण था कि ये ब्रिज हवा में ऐसे हिलता था जैसे ये कोई ब्रिज ना होकर बल्कि कोई धागा हो। इस ब्रिज के सबसे पहले ही दिन हजारों लोग जो यहाँ पर इस ब्रिज को देखने आए थे और जब वो सभी इस ब्रिज पर खड़े थे तो ये ब्रिज बुरी तरीके से हिलने लगा। ऐसा होता देख इसके इंजीनियर्स देखते ही देखते समारोह से गायब हो गए और वो आज तक नहीं पाए। अब ऐसा होता देख ये लगने लगा कि ये ब्रिज एक फेलियर है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की तो जांच में ये पता चला कि जो लोग इस पर पैदल चलते हैं उनके चलने से पैदा होने वाली छोटी छोटी कंपन की वजह से ये इतना हिल रहा है। और ब्रिज को कुछ इस तरह से लटकाया गया था कि वो खुद को अपने आप नहीं संभाल सकता था। और इसके बाद सरकार ने इस ब्रिज पर कुल 91 डैम्पर्स लगाए जो कि पूरे ब्रिज को कंपन से सोखने वाले थे। इसमें पूरे $6 मिलियन का खर्च आया और ये इतनी बड़ी गलती वहाँ के इंजीनियर्स द्वारा कैसे की गई। पाइपर अल्फा। कुछ गलतियों को तो पैसा लगाकर ठीक किया जा सकता है, लेकिन फिर आती है कुछ ऐसी गलतियां जिसमें पैसों के साथ साथ इंसानी जान का भी बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। और पाइपर अल्फा ऑयल प्रोडक्शन इसी बात का उदाहरण है। इस प्लेटफॉर्म को ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम कैलेडोनिया लिमिटेड द्वारा चलाया जाता था और सन 1986 से ही इस प्लेटफॉर्म ने तेल निकालना शुरू कर दिया था। लेकिन सन 1988 में वो घटना हुई जो दुनिया के इतिहास में लिखी गई। जी हाँ, इस रिग में एक साथ कई धमाके, गैस फायर और ऑयल फायर लग चुकी थी और इस हादसे में कुल 167 लोगों की मौके पर ही मौत हुई, जिसमें कई तो वो लोग शामिल थे जो इस रिग पर से लोगों को बचाने आए थे। और क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि इन 167 लोगों में से 30 लोगों की लाशें तो आज तक नहीं मिली और कुल मिलाकर इस घटना में $3.4 बिलियन का नुकसान हुआ। साथ ही इसकी वजह से पूरी दुनिया में तकरीबन 10% की तेल की कटौती भी की गई। लेकिन अब सवाल था कि यह हादसा हुआ कैसे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑयल फील्ड्स के 4 मॉड्यूल्स को फायरवॉल से एकदम दूर लगाया गया था ताकि हादसा होने पर भी ये चीज़ हमेशा दूरी बनाकर रखे। लेकिन जब इस कंपनी ने ऑयल से गैस बनानी शुरू कर दी तब इस रिग पर किसी ने भी सुरक्षा के कुछ खास ध्यान नहीं दिए और वो सारा सामान जो पहले आपस में बहुत दूर होता था, लेकिन अब वो सब कुछ कंट्रोल रूम के बिल्कुल पास आ चुका था और यहीं से हालात बदले और ये हादसा हुआ। स्टॉक ब्रोकर टाइपो। अगर आपसे या फिर मुझसे टाइप करने में कुछ गलती हो जाए तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा कोई आएगा, मुझे वार्निंग देगा या फिर आपको वार्निंग देगा और आप उसे ठीक कर देंगे, मैं ठीक कर दूंगा और जिंदगी ऐसी ही चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप एक स्टॉक ब्रोकर हैं तो हालात थोड़े बदल जाते हैं, क्योंकि यहाँ हुई एक छोटी सी गलती भी अरबों रुपए का नुकसान दिखा सकती है। और ऐसा सच में हुआ। सन 2005 में टोक्यो एक्सचेंज में काम करने वाले एक ब्रोकर ने माशुहो सिक्योरिटीज कंपनी को तकरीबन $235 मिलियन का नुकसान पहुंचाया और ये सब हुआ एक आदमी की गलत टाइपिंग की वजह से। और इसी गलती की वजह से पूरे मार्केट में तकरीबन 1.95% का ड्रॉप भी आ गया। और ये सब तब शुरू हुआ जब इस कंपनी ने अपने 6,10,000 शेयर्स को $1 में बेचने का सोचा। और असल में उस आदमी को लगा कि ये 6,10,000 शेयर्स को कंपनी $1 में बेच रही है, लेकिन कंपनी ने उसे ये कहा था कि उन्हें अपना
अपना एक शेयर 6,10,000 येन का बेचना है। और इतनी बड़ी गलती पर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया और एक्सचेंज द्वारा ये ऑर्डर पूरा कर भी दिया गया। सिक्योरिटी कंपनी को पता लगते ही उन्होंने इस ऑर्डर को तुरंत कैंसिल करने की रिक्वेस्ट भी डाली, लेकिन जैसा कि हम सभी को पता है कि दुनिया के किसी भी एक्सचेंज में लगाया गया ऑर्डर कभी भी कैंसिल नहीं किया जा सकता। और वो दिन खत्म होते होते मात्सुहो सिक्योरिटीज ने तकरीबन 27 बिलियन येन यानी कि तकरीबन 235 मिलियन डॉलर्स का नुकसान झेला। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट बेनितो को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में मुझे जरूर बता दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।